कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। सोचिए, आप एक अनजान जगह पे पहुंचते हैं और सबसे पहली बात जो आपको सुनने को मिलती है वो ये है, एक बैलगाड़ी वाला जो इन तीन दोस्तों माया, नेहा और रवि को गांव के अंदर ले जा रहा है। वो कहता है कि ये जगह इतनी मनहूस है कि यहाँ रहने वाले खुद यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा था जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो कौन थे ये तीन दोस्त? सबसे पहले माया, एक एडवेंचरस कहानीकार जिसे हर चीज में एक कहानी दिखती है। फिर है नेहा, जो एक रिसर्चर है, काफी सावधान रहती है और हर लोक कथा के पीछे का सच जानना चाहती है। और तीसरा रवि, जो जरा डरपोक किस्म का है और बस किसी भी तरह दिल्ली वापस पहुंचना चाहता है। अब यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि तीनों के गांव आने का मकसद बिल्कुल अलग था। माया के लिए एक कमाल की कहानी ढूंढने का मौका था, नेहा के लिए ये एक पुरानी भूली बिसरी कहानी पर रिसर्च करने का मौका था, और बेचारे रवि के लिए ये बस एक ट्रिप थी जिसे वो जैसे तैसे खत्म करके अपनी जान बचाना चाहता था। और ये जो सोच का फर्क था ना, वो साफ दिख रहा था। एक तरफ माया थी, जिसे शांतिपुर एक खूबसूरत पुराना गांव लग रहा था, कहानियों का एक खजाना। तो दूसरी तरफ रवि था, जिसे ये एक डरावनी अजीब सी जगह लग रही थी, जहां के लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। नेहा इन दोनों के बीच में थी। वो संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रही थी, पर खतरे का अंदाजा उसे भी हो रहा था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और माहौल और भी ज्यादा संजीदा होता जाता है। वो गांव के कहानियों के पीछे की असलियत जानने के लिए एक बहुत पुराने मंदिर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें वहां जाने से रोकते हैं। गांव के चौपाल पर बैठे दो बुजुर्ग उन्हें रोकते हैं और एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो रोंगटे खड़े कर दे। वो कहते हैं, मंदिर मत जाओ। उनके हिसाब से आईने की कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि भुला देने के लिए है। और फिर वो कहते हैं, सबसे डरावनी बात कि जो भी उस आईने में देखता है वो अपने साथ कुछ लेकर जाता है, और हां, कुछ पीछे छोड़ भी जाता है। जब ये दोस्त नहीं मानते तो वो बुजुर्ग उन्हें उस आईने की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले इस गांव में समय को काबू करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, लेकिन वो यज्ञ कामयाब नहीं हुआ। कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई और उस नाकाम यज्ञ की सारी नकारात्मक शक्ति उस आईने में कैद हो गई। वो आईना अब कोई मामूली आईना नहीं रह गया था। वो सिर्फ आपका अक्स, आपका चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि कुछ और ही दिखाता है। और यही कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। वो आईना किसी का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसके अंदर का, उसकी आत्मा का सच दिखाता है। और जिसने भी इस सच को देख लिया, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। इतनी चेतावनियों के बावजूद तीनों दोस्त उस घने डरावने जंगल के रास्ते उस पुराने मंदिर तक पहुंच ही जाते हैं। मंदिर में हर तरफ धूल थी, जाले लगे थे, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। सामने था वो श्रापित आईना, वही प्राचीन दर्पण जो उस नाकाम यज्ञ का हिस्सा था। कहा जाता है कि ये चेहरा नहीं, आत्मा की सच्चाई दिखाता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि जहां चारों तरफ सदियों की धूल जमी थी, वहीं वो आईना ऐसे चमक रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने साफ किया हो। नेहा उसके किनारे बनी नक्काशी को पहचान लेती है। ये वही निशान थे जिनके बारे में उसने अपनी रिसर्च की किताबों में पढ़ा था। और माया, जो हमेशा एक कहानी की तलाश में रहती थी, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो आईने के सामने गई और उसने उसमें झांका। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी चीख निकल गई। उसने आईने में खुद को ही देखा, पर उसकी आंखें लाल थीं। वो अक्स उसी का था, पर वो नहीं थी। कोई और था जो उसकी शक्ल में उसे घूर रहा था। एक भयावह शक्ति। ये देखते ही माया का दिल दहल गया। बस इसकी बात तो वहां एक पल रुकना भी मुमकिन नहीं था। तीनों बेतहाशा भागे वापस गांव की तरफ, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव वैसा नहीं था जैसा वो उसे छोड़कर आए थे। याद है जब वो आए थे तो गांव कैसा था? एक जीता जागता गांव। घर थे, लोग थे, चहल पहल थी, एक बिल्कुल सामान्य जिंदा गांव। लेकिन अब उनकी आंखों के सामने सिर्फ खंडहर थे, टूटी फूटी दीवारें। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। आईने का मायाजाल टूट चुका था और गांव की असलियत बेहद डरावनी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता? एक भी नहीं, जीरो। वो जिस भी तरफ भागते, घूम फिरकर उन्हीं खंडरों में वापस आ जाते। वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुके थे जो नक्शे पर थी ही नहीं।
और फिर उन्हें वो दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। गांव वाले, वो सब वहीं थे। गेस्ट हाउस की मालकिन, वो बुजुर्ग, सब के सब पत्थर के बुत बने खड़े थे। उनकी आत्माएं उस आईने ने हमेशा के लिए कैद कर ली थीं। अब उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि इस कैद से आजादी सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है। उन्हें अपने डर का सामना करना होगा, वापस उसी मंदिर में जाकर उस श्राप के स्रोत को यानी उस आईने को तबाह करना होगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं, आईने के अंदर की वो चीज, वो शक्ति सीधे माया से बात करती है। वो उससे अपनी दुनिया में आने का लालच देती है, एक ऐसी झूठी शांति का वादा करती है जो असल में एक कभी ना खत्म होने वाली कैद थी। तो अब शुरू होता है आखिरी मुकाबला। रवि और माया मिलकर आईने पर पत्थर मारते हैं, पर कुछ नहीं होता। वो कोई आम शीशा था ही नहीं। और तभी नेहा को याद आता है अपनी रिसर्च में पढ़ा हुआ एक प्राचीन मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो खास तौर पे ऐसे ही मायाजाल को तोड़ने के लिए था। और नेहा पूरी हिम्मत जुटाकर उस प्राचीन मंत्र का जाप करती है, और जैसे ही ये शब्द पूरे होते हैं, आईना आग पकड़ लेता है। अंदर से एक चीख सुनाई देती है और वो शक्ति राख बन जाती है। मायाजाल टूट जाता है और तीनों दोस्त आजाद हो जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावने आईने की नहीं है, ये कहानी है हमारे अपने अंदर के डर की। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सच में कोई आईना हमारी रूह की सच्चाई दिखा सकता, तो हम उसमें ऐसा क्या देखने से सबसे ज्यादा डरेंगे? सोचेगा जरूर।